रूही का कमरा, एक सच्ची डरावनी कहानी। भोपाल के पुराने इलाके कोहफिजा में एक 2 मंजिला मकान था। पुराना, सीलन भरा, दीवारों पर फफूंद और खिड़कियों पर जंग लगे जाले। लोग कहते थे कि वो घर अजीब है, कोई किराएदार ज्यादा दिन टिकता नहीं। पर अंशुमान, जो शहर में नया आया था, इन बातों पर हंस देता था। भूत प्रेत जैसी चीजें होती कहाँ हैं? वो एक आईटी कंपनी में काम करता था, सीधा सादा, थोड़ा अंतर्मुखी। ऑफिस से लौटते वक्त उसे बस शांति चाहिए थी, और वो घर सस्ता भी था। बस इसी वजह से उसने वहां रहने का फैसला किया। शुरुआत 17 जून 2017। घर की मालकिन शकुंतला देवी उम्रदराज थीं, और उनके साथ रहती थी उनकी भतीजी रूही शर्मा, उम्र करीब 24 साल। सुनने में आया था कि रूही अपने माता पिता की मौत के बाद अकेली रह गई थी। मालकिन ने बताया, बेचारी बहुत चुप रहती है बेटा, बस पढ़ाई और किताबों में डूबी रहती है। रूही कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। शांत, सौम्य, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई अधूरा दर्द जो अब तक जिंदा हो। अंशुमान और रूही की पहली मुलाकात बस नमस्ते भर थी, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ी। कभी छत पर टहलते वक्त, कभी बिजली चली जाए तो मोमबत्ती के उजाले में। रूही बहुत कुछ जानती थी, भूत, आत्मा, मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर रिसर्च करती थी। अंशुमान को उसकी बातें दिलचस्प लगती थीं। धीरे धीरे एक रात अंशुमान देर तक काम कर रहा था। नीचे से धीमी आवाज आई, किसी के बात करने की। पहले लगा टीवी चल रहा होगा, पर रात के 2:40 बजे कौन टीवी देखता है। उसने धीरे से नीचे झांका। रूही अपने कमरे में थी, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। वो कह रही थी, माँ, मैं अब ठीक हूँ, आप अब चैन से रहो। वो मुझे सताते नहीं हैं अब। अंशुमान का गला सूख गया। वो वापस ऊपर चला गया, खुद को समझाया कि शायद सपना देख रहा है। अगली सुबह उसने हल्के अंदाज में पूछा, रूही कल रात किसी से बात कर रही थी क्या? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। तुम्हें नहीं दिखा? माँ आई थीं मुझसे मिलने। अंशुमान ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया था। अतीत की परतें। कुछ दिन बाद अंशुमान को मकान मालकिन से पता चला कि रूही की मां ने यहीं आत्महत्या की थी, उसी कमरे में जहां अब रूही रहती थी। कारण उसके पिता की अचानक मौत और आर्थिक तंगी। उस दिन से रूही बिल्कुल टूट गई थी। कई महीने वो किसी से नहीं बोली, बस कमरे में बंद रहती थी। कहते हैं वो रोज अपनी मां की तस्वीर से बातें करती थी। अंशुमान ये सुनकर सिहर गया, लेकिन उसने रूही की मदद करने का ठाना। वो चाहता था कि रूही फिर से हंसे, जीना सीखे। धीरे धीरे दोनों करीब आए। रूही अब फिर मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उसके कमरे का माहौल अब भी ठंडा रहता था, जैसे वहां कोई और मौजूद हो। वो अजीब रात 21 अक्टूबर की रात थी। तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। अंशुमान को नीचे से आवाजें आईं। पहले फुसफुसाहट, फिर जोर से हंसी, और फिर किसी के रोने की आवाज। वो नीचे भागा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी झलक रही थी। उसने दरवाजा धक्का दिया। अंदर रूही कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद, हाथ कांप रहे थे। उसके सामने कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन वो बोल रही थी, माँ, आपने कहा था ना कि आप मुझे लेने आओगी।
अंशुमान ने जोर से उसका नाम पुकारा। रूही। वो अचानक शांत हो गई, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। पर वो आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं। ठंडी, खाली, गहरी। उसने धीमे से कहा, अब बहुत देर हो गई है अंशुमान। अगली सुबह जब मालकिन ने दरवाजा खोला, रूही मृत थी। कुर्सी पर बैठी, होठों पर हल्की मुस्कान, और उसके सामने दीवार पर एक पुरानी फोटो, रूही और उसकी मां की। मौत के बाद रूही की मौत के बाद अंशुमान कुछ हफ्तों तक वहीं रहा। वो रूही को भूल नहीं पा रहा था। वो हर दिन उसी कमरे के सामने खड़ा रहता, जहां अब ताला लगा था। एक दिन उसने हिम्मत की और दरवाजा खोला। कमरे में अब भी हल्की खुशबू थी, जैसे कोई रोज अगरबत्ती जलाता हो। मेज पर किताबें थीं, जिनमें नोट्स लिखे थे। कभी कभी आत्माएं वहीं रहती हैं जहां अधूरा प्यार होता है। माँ अब भी मुझसे बातें करती हैं। और आखिरी लाइन, अगर मैं चली गई तो क्या वो मुझे लेने आएंगी? अंशुमान का दिल तेज धड़कने लगा। वो कुर्सी पर बैठा और बोला, रूही, तुम खुश हो न? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं यहां हूं। इसके बाद जो हुआ, उस दिन के बाद अंशुमान को रातों में चैन नहीं मिला। हर रात उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, माँ, मैं अब ठीक हूं। या फिर कोई उसके कान के पास सांस लेता हुआ लगता। उसने घर छोड़ दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो लौट आया, क्योंकि उसके सपनों में रूही आती थी। तुमने वादा किया था, मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, मालकिन ने डरते हुए बताया। उस रात जब तुम गए थे, मैंने उस कमरे में दीवार पर लिखा देखा, अंशुमान अब भी यहीं रहेगा। नया किराएदार। 2021 में उस घर में नए किराएदार आए। एक नवविवाहित जोड़ा, रिया और आदित्य। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात रिया ने अपने पति से कहा, नीचे वाली लड़की कौन है? कौन लड़की? आदित्य ने पूछा। रिया बोली, वो जो रात को कुर्सी पर बैठी रहती है। बहुत सुंदर है, बाल खुले रखती है। उसने कहा, मैं रूही हूं। अगली सुबह जब मकान मालकिन को बताया गया, उन्होंने रोते हुए कहा, वो कुर्सी तो हमने बहुत पहले जला दी थी। फिर भी हर रात कोई न कोई उस कमरे में हल्की अगरबत्ती की खुशबू और धीमी फुसफुसाहट सुनता है, माँ, मैं अब ठीक हूं। और दीवार पर अब भी किसी ने ताजा लिखा है, रूही का कमरा कोई नहीं छोड़ता। अंत, लेकिन अंत नहीं। आज वो मकान अब भी वहां खड़ा है। काले परिंदे उसकी छत पर बैठते हैं, और बारिश की रातों में खिड़कियों से हल्की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं, अगर कोई उस कमरे की खिड़की से झांके, तो अंदर एक लड़की कुर्सी पर बैठी दिखती है। उसकी आंखें सीधे तुम्हारी आंखों में झांकती हैं, और वो धीरे से कहती है, माँ देखो, कोई फिर आ गया है। कहते हैं, जो भी उस नजर से टकराता है, उसे उसी रात अपने सपने में वो कमरा दिखता है। वो कुर्सी, वो दीवार, और वो मुस्कान, रूही की मुस्कान,